आज हम लोग जो बहुपदों का गुणा सीख चुके थे, तो बहुपद के गुणा के बाद कुछ ऐसी सर्वसमकाएं होती हैं जो गुणा के नियमों से ही बनी हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि वो सर्वसमकाएं, वो आइडेंटिटीज किस तरीके से बनी हैं। तो उसी में आज हम लोग चलते हैं, पहली आइडेंटिटी को करने की कोशिश करते हैं। एक ये अगर हम करें, ले लेते हैं a प्लस बी और मल्टीप्लाई a प्लस बी। अगर इसको करने की कोशिश करें, इसका गुणा करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, दो बहुपद है। इसमें कितने पद हैं? दो। और इसमें भी दो पद हैं। तो अगर हम इनका गुणा कराएं तो क्या आएगा, ये करके देखते हैं। हमने तरीका बताया था, या तो राइट से मल्टीप्लाई करा दो या लेफ्ट से करा दो। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट से ही करा लेते हैं। तो पहला हमारा पद है a, और a के साथ ये पूरा बहुपद इसके साथ गुणा में आ जाएगा इंटू a प्लस बी। इसके बाद अब इसके साथ करेंगे तो ये प्लस का b है, और ये पूरा बहुपद इसके साथ भी गुणा में आ जाएगा a प्लस बी। ये हमने कर लिया। अब जैसा कि समझ में आ रहा होगा कि अब हमें ये सिंगल एक पद है, तो इसके बहुपद में अंदर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो देखेंगे a का अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा, a का a के साथ गुणा a इंटू a, फिर प्लस प्लस, ये प्लस का है, प्लस लगा लिया a इंटू b के साथ हो जाएगा। ऐसे ही अब इसका b का, इसका हो गया दोनों में, तो इसका भी दोनों में करें तो क्या आएगा, b प्लस प्लस का प्लस रहेगा और b इंटू a, और फिर प्लस b लिख के और b का b के साथ मल्टीप्लाई प्लस b। देख रहे हैं, हम लोग जाने थे कि चिन्हों का जब कभी बहुपदों में गुणा करते हैं, सारे क्या हो गए, एक एक पदी व्यंजकों के गुणनफल के रूप में बन गए। ये सारे पद जो हैं एक एक पदी व्यंजकों के गुणनफल के रूप में बन गए, तो इनका गुणा कर लेते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे तो बताया था चिन्ह अंक बीज का प्रयोग करते हुए, तो चिन्ह अंक बीज का प्रयोग करते हुए हम लोग करेंगे। तो चिन्ह अंक बीज का मतलब यहाँ पर देखें, ये तो चिन्ह जो साइन है प्लस प्लस, तो प्लस ही रहेगा, और a का a में एक घात यहाँ एक घात यहाँ, तो कितनी हो गई a स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें देखेंगे तो यहाँ देखेंगे दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर क्या लगा है प्लस, ये बी ए हो जाएगा, और इसके बाद प्लस बी का बी में, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। हमने गुणा कर लिया। अब कहा गया था सजाती ढूंढिए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर देखें तो ये सजाती हैं, लेकिन लग तो गड़बड़ रहा कि ये ए बी है, ये बी ए है। तो हम लोग पहले से पढ़े थे कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो गुणनफल क्रम विनिमय होता है, गुणा के लिए वो क्रम विनिमय होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्रम विनिमय नियम बताया था, क्या बताया था कि a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, ये दोनों बराबर होता है। गुणा के नियम का पालन करते हैं, गुणा के नियम पर या गुणा की संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो बी ए जो होगा उसको भी हम ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इसको भी लिख ले ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो सजाती कौन से हुए, यही दो तो हुए। तो सजाती जो ढूंढ लिए, अब उनको जोड़ें घटाएं, तो जोड़ घटा लीजिए तो क्या आ गया, ए स्क्वायर, और ये कितने हो गए, एक और एक दो, 2ab, क्या हो गए 2ab। जोड़े घटाए में केवल आगे का इनका जो गुणांक होता वही जोड़ा जाता, चर वही रहता है, यही तो हुआ जाके, तो चर वही रहा, और प्लस का क्या आ गया, b स्क्वायर। हमारा ये आंसर आ गया, ये आंसर आया। और जो हम लेके चले थे वो क्या था, ये दोनों जो बहुपद हैं दोनों कैसे, एक जैसे ही तो हैं। तो अगर पूरे ब्रैकेट का गुणा अगर हम देखना चाहें, पूरे कोष्ठक वालों का पूरे बहुपद का बहुपद पे गुणा, तो एक जैसे हैं, तो इस पे एक घात है और इस पे भी एक घात है,
तो अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे ए का गुणा क्या लिखा था, ए स्क्वायर, वैसे ये भी तो दोनों एक जैसे हैं, सजाती हैं, तो इसका होल स्क्वायर बन गया। और ये हमारी पहली सर्वसमका आ गई कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम इस तरीके से इसका विस्तार कर सकते हैं। वैसे ऐसे रख के हमें गुणा करना पड़ता, तो ये गुणा का काम कम हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा ऐसे हो जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा और गुणा का जो प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस जो है, वो हमें करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये पहली सर्वसमका हुई, इसको बोला जाता है सर्वसमका। इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी। तो ये हमारी सर्वसमका हो गई और इसका प्रयोग कक्षा 7 में, क्लास 7th में दिया गया है। तो ये हम लोग इस तरीके से पहली सर्वसमका बन गई। ये आप लोगों को याद करनी है। ये पता चल गया कि ये बनी कैसे, ये जानकारी आपको हो गई। तो अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग जानते चले तो हमें लगता है कि हम इस एक एक सर्वसमका को पर डे अलग अलग सीखेंगे। तो आज हम ये सर्वसमका सीखे कि कैसे बनी है। अब इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, सवाल होते हैं, उनको हम लोग कैसे हल करते हैं, आइए अब हम लोग वो जान लें। देखेंगे, हमारा एग्जाम्पल पहला है, क्या 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है और इसको हम कैसे हल करें। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, क्या 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए दो ही तो पद है और प्लस में है और उस पर पावर लगी है 2, तो ये क्या हो गया, होल स्क्वायर बन गया। और जब ये होल स्क्वायर बन गया तो हम इसको कैसे करेंगे। हमारे पास दो तरीके हो गए। पहला तो 2 घात है, जैसे हम लोग करते थे कि अगर x स्क्वायर है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, x इंटू एक्स लिख लेते थे, जितनी घात होती थी उतने बार गुणा में लिख लेते थे। तो इस पर 2 घात है, हम इसको 2 बार गुणा में लिख लें। 2 बार गुणा में लिखें तो क्या करेंगे, 2x प्लस वाई, फिर गुणा का निशान लगाइए, 2x प्लस वाई लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद अब हम इसमें क्या करें, इनका गुणा कर लें। और गुणा करें तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, 2x गुणा में, अब इसको लाएं, इसको मल्टीप्लाई में दाएं से करा रहे हैं, दाएं से कराएंगे तो 2x प्लस वाई, x का कर लिया 2x का। अब क्या करेंगे, प्लस का y है और इसके गुणा में लिखें तो फिर इसको लिख लेंगे 2x प्लस वाई। ये वाला बहुपद दोनों पदों में अलग अलग गुणा में आ गया। अब इसके बाद जान रहे हैं कि इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, देखो 2x गुणा 2x, फिर ये प्लस का 2x और गुणा में y, दोनों के साथ इसका हो गया। ऐसे ही y का उठाओ दोनों में करो तो प्लस का y इंटू 2x, फिर इसका इसमें उठाओ प्लस का y इंटू वाई। अब यहां देखें तो गुणा क्या होगा, तो अब गुणा करवाने के लिए क्या करेंगे, 2 दूना 4, प्लस प्लस का है तो ये हो जाएगा 4 और क्या बन गया, x स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो यहाँ क्या हो जाएंगे, प्लस 2 एकम 2 और एक्स वाई। फिर इधर देखो तो यहाँ भी प्लस प्लस का प्लस रहेगा 2 और वाई एक्स, तो हम इसको बदल के ही लिख लें, क्रम से ही लिख लें एक्स वाई, क्योंकि क्रम विनिमय होता है तो डायरेक्ट लिख लिया क्रम विनिमय, ये हो गया। और प्लस ये वाई वाई है तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। हम लोगों का ये क्या हो गया, गुणा हो गया। अब गुणा हो गया तो हम क्या करेंगे, सजाती देखेंगे, इसमें जो सजाती हो उन सजाती को क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। तो देख लें जरा, एक्स स्क्वायर क्या इसका सजाती यहाँ है, नहीं है। एक्स वाई
और ये भी एक्स वाई, इन दोनों के तो सजाती है। तो यही, ये तो पास ही में रखे हैं, यही तो था। गुणा कर लो, गुणा करने के बाद क्या है, सजाती ढूंढो, और सजाती ढूंढो के बाद जोड़ो घटाओ। तो देख रहे हैं कि सजाती हमारे पास में है, तो इसका मतलब हमें तो ढूंढ के पास रखने की जरूरत ही नहीं, पहले से पास में बैठे हैं। तो पहले से पास में बैठे हैं तो हम यही इनको जोड़ घटा लेंगे। इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लिया क्योंकि इसका सजाती नहीं है, इन दोनों के सजाती हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर जुड़ रहे हैं तो प्लस प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 4 एक्स वाई। ये केवल ये जुड़ जाएंगे और चर वही कॉपी हो गया। सजाती चर होते हैं तभी जुड़ते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे देखें प्लस का वाई स्क्वायर। हमारा आंसर ये आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर हम ये, हमने एक मेथड अपनाया जो हम पुराना जानते थे गुणा करने का, लेकिन अभी हम एक सर्वसमका सीखे थे। देखें जरा वो सर्वसमका का प्रयोग करके क्या ये सिंपल हो सकता है या मतलब हार्ड होगा, कठिन हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा। तो ये हम जाने, देखें जरा। तो हम देखेंगे उसमें, तो सर्वसमका हम लिखें तो हम लिखें सर्वसमका क्या ये प्लस वाला है, दो पदी है, दो पद की सर्वसमका थी हमारी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या आया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करने पर। अब इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम इसको यहां लिखें जरा, तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल। देख रहे हैं a है पहला पद और b है दूसरा पद। तो यहाँ a है पहला पद, तो यहाँ पहला पद है 2x, b दूसरा है तो यहाँ b है y। तो पहले पद की जगह पहला पद रखा जाएगा a की जगह, और b की जगह दूसरा पद y रख दिया जाएगा। देखो जरा, a स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर, 2x का लिखा, फिर प्लस 2 लिख लिया, गुणा का निशान जब कोई चिन्ह नहीं बीच में तो मल्टीप्लाई, और a पहला पद है हमारा 2x, फिर इसमें देखिए कोई निशान नहीं, मल्टीप्लाई, b का दूसरा पद है y, ये लिख लिया। फिर देखिए प्लस दूसरे पद का स्क्वायर y, दूसरा पद y है, और b स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख लिया। अब जरा यहाँ इनका स्क्वायर कर लो सीधा डायरेक्ट, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूना 4 होता है, और ये पावर इस पे भी लग जाती है, स्क्वायर वाली इस पे भी लग गई, 4x स्क्वायर। प्लस इनका जरा मल्टीप्लाई करके देखें, यहां तक ही तो मल्टीप्लाई है पूरा पद, तो 2 दूना 4xy, यही तो हुआ। और तीसरा पद तो ये ऐसे ही है। हमारा आंसर आ गया। अब आप लोग बताइए कि इसमें इजी कौन सा रहा, सरल कौन सा रहा, यही तो सरल रहा। इसीलिए इन सर्वसमकाओं का निर्माण किया गया है ताकि हमारा समय बचे और हम सरलता से उसे हल कर सकें। गुणा की लंबी प्रक्रिया के बजाय हम छोटे तरीके से सरल कर सकें। अगर वो उन सर्वसमकाओं के अंतर्गत कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो हम लोग ऐसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक आध एग्जाम्पल इससे रिलेटेड देख लेते हैं जो केवल अब हम सर्वसमका से हल करना बताएंगे, क्योंकि ये हमने इसलिए बताया था ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्यों हम लोग सर्वसमका का प्रयोग करते हैं। कोई बच्चा ये कह सकता है, अरे सर जब हम गुणा करना जानते हैं तो हम गुणा वाले मेथड से लगा लेंगे, हम ये क्यों याद करते घूमे। कह सकता है कि फालतू में ही हम याद करेंगे, याद ना करें, हमें तो गुणा का नियम पता, हम गुणा के नियम से कर लेंगे। लेकिन ये आपको फायदा इसलिए करेगा क्योंकि ये समय की बचत करेगा और बहुत जल्दी वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 7p प्लस 3q इंटू 7p प्लस 3q का गुणनफल बताइए। मतलब है, कह सकते हैं टेल द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इनका प्रोडक्ट ऑफ दीज, इनका प्रोडक्ट बताना है। तो हम लेके चलते हैं, क्या गिवन था, 7p प्लस 3q और मल्टीप्लाई 7p प्लस 3q। ये तो ये बता रहा है कि हम इनका ऐसे ही मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन देख रहे हैं कि दोनों एक जैसे हैं, है कि नहीं है,
दोनों पद जो हैं, दोनों बहुपद सेम हैं। जब एक जैसे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन पे घात लगा सकते हैं, पावर यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7p + 3q का होल स्क्वायर। और अब ये हमारे सर्वसमका के टाइप का बन गया, नहीं बन गया? तो हम तुरंत कर दें सर्वसमका। अब आपको सर्वसमका तो वो याद रखनी पड़ेगी जो सर्वसमका a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + 2ab + b²। से अगर पूरी ज्यादा लैंग्वेज ना लिखना चाहते तो ना लिख दें से। तो हम इसकी जगह पे अब इसको लिखें 7p + 3q का होल स्क्वायर इक्वल। अब देख रहे हो फिर से, अब देखो पहला पद a तो पहला पद है, तो पहला पद 7p है। यहाँ दूसरा पद है b, इसमें तो दूसरा पद क्या है, 3q है। तो पहले पद की जगह 7p और दूसरे पद की जगह 3q रख सकते हैं। तो रखें जरा, तो एक a² आया, मतलब पहले पद का स्क्वायर, 3p का स्क्वायर +2 और बीच में कोई साइन नहीं, मतलब दोनों पदों का गुणनफल है। तो दोनों पदों का गुणनफल कर लो, 7p × 3q, दोनों पदों का गुणनफल आ गया, प्लस अब दूसरे पद का स्क्वायर 3p का स्क्वायर 3q है, 3q का स्क्वायर। देखो हमने लिख लिया। अब देखो कितने जल्दी हो गया गुणनफल। 7 का स्क्वायर करो, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 49 और p², फिर प्लस अब इन दोनों, इनका मल्टीप्लाई होगा, यहां से यहां तक पूरा एक ही तो पद है, तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 × 7 = 14, 14 × 42, यही तो आएगा। और इसके बाद p q हो गया। फिर क्या लगा है, प्लस अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और q का स्क्वायर करेंगे तो q²। और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बताइए इजी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं? तो इस तरीके से हमने आज जाना कि पहली जो एक सर्वसमका है a + b का होल स्क्वायर, वो कैसे आई, किस तरीके से बनी है, वो हम लोगों ने जाना। और इसका हम उपयोग किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में करते हैं, वो भी आज हमने जाना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।